भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवतसेवया। भगवतीरुत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। स्कंद पहला अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 6 से आगे हम लोग देखेंगे। नारद मुनि कह रहे हैं, एकात्मजा मे जननी एकात्मजा मे जननी
एकात्मजा मे जननी एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी योषिन्मूढा च किङ्करी योषिन्मूढा च किङ्करी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजेनन्यगतौ मय्यात्मजेनन्यगतो मय्यात्मजेनन्यगतौ मय्यात्मजेनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबन्धनम् चक्रे स्नेहानुबन्धनम् चक्रे स्नेहानुबन्धनम् चक्रे स्नेहानुबन्धनम् एकात्मजा मे जननी एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे अनन्यगतौ मय्यात्मजेनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबन्धनम् चक्रे स्नेहानुबन्धनम् एकात्मजा मे जननी एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजेनन्यगतो मय्यात्मजेनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम् चक्रे स्नेहानुबन्धनम् एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे अनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबन्धनम् एकात्मजा एकात्मजा केवल एक संतान वाली केवल एक संतान वाली मेरी जननी माता ने योषित स्त्री जाति मूढ़ा अल्पज्ञ च तथा किंकरी दासी मई मुझमें आत्मजे उसका पुत्र होने के कारण अनन्यगतौ जिसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न हो चक्रे किया स्नेहानुबंधनम प्रेम के बंधन में बांधा बहुत अच्छा, कितना एकदम स्ट्रॉन्ग श्लोक है ना। नारद मुनि आगे बोलते हैं, मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। क्योंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। नारद मुनि की बहुत इच्छा थी कि जो ये आए थे, भक्ति वेदांती आए थे, जो भक्त आए थे उनके घर में, तो उनके पीछे पीछे चले जाएं। लेकिन हालत ये थी कि किस प्रकार इकलौती संतान है। बहुत बार जो है वो जो ब्रह्मचारी लोग को घर छोड़ने में बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। जब संन्यास ले लेते हैं, जब कोई वानप्रस्थ से भी मतलब जब संन्यास ले लेता है, और ख़ास करके जब वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है और उसको जब मतलब भगवान के लिए शरणागत होना होता है, एक जीवन भगवान को दान देना होता है, तो उसके सामने बहुत कठिन परिस्थिति होती है।
असंभव लगता है। और यही स्थिति जो है नारद मुनि की थी। क्या थी? एकात्मजा में जननी। एकात्मजा मतलब क्या? केवल एक संतान वाली एकात्मजा। हम्म? मेरी जो जननी है, योशिन मूढ़ा, जो मूढ़ मतलब जो जो मूर्ख, मूर्ख नहीं, जो भोली भाली थी। मतलब मूर्ख को ये मतलब भोला भाला ही बोला जाता है कभी। तो जो बहुत भोली भाली मेरी जो माँ थी, और जो दासी थी, मतलब ऐसा बड़ा खानदान वाली भी नहीं थी। देखिए ये होता है कि भक्तों के जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियाँ आती हैं। कई भक्तों की ऐसे बैकग्राउंड होते हैं जो ज़्यादा धनी परिवार वगैरह ये सब नहीं होता है, जो मतलब बहुत केवल हैंड टू माउथ जो है, मतलब ऐसे परिवार होते हैं। और बहुत भोले वाले परिवार होते हैं, है ना, जिनको शास्त्र का वगैरह मतलब ऐसा कुछ ज्ञान वगैरह ये सब नहीं रहता है। शास्त्र का रहने दीजिए, लेकिन जो मतलब केवल मैं और मेरा परिवार बस बस सुखी है, मैं है, मेरा बेटा है। और देखिए नारद मुनि के घर में और कोई भी नहीं था, मतलब पिता भी नहीं था, ना कोई रिश्तेदार माता को संभालने के लिए, केवल एक एक माता। तो इसलिए वो जो माता थी, मय्यात्मजे मय्यात्मजे अनन्य गतौ। अनन्य गतौ मतलब क्या? मेरे सिवा मतलब दूसरा दूसरा कोई था ही नहीं उसका। चक्रे स्नेहानुबंधनम, इसलिए स्नेह बंधन में जो है मतलब उसने मुझे बांध करके रखा था कि मैं कैसे मतलब कैसे इसको छोड़ के जा सकता हूँ मैं, है ना, कैसे घर त्याग सकता हूँ, कैसे इसको छोड़ करके जा सकता हूँ मैं। ये केवल मतलब और ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी भक्त लोग हैं कि सच में वो माता पिता की इकलौती संतान थे, और उन्होंने घर छोड़ करके किस प्रकार से उनका एक एक ब्रह्मचारी भक्तों का अगर कहानी सुनेंगे तो मतलब सच में रो देंगे, किस स्थिति से वो जो मतलब किस स्थिति से वो आया है, किस स्थिति को पार करके वो आया है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तब भगवान के लिए समय देना या फिर भगवान के लिए जीवन दान देना ये बहुत बहुत आसान है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है तब जो है मतलब भगवान का शरण लेना ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और फिर आगे नारद मुनि बोलते हैं, हम लोग अगला श्लोक भी लेते हैं। वहां वो मेरा लालन पालन अच्छी प्रकार से करना चाहती थी। हर एक माता पिता का ये होता है कि नहीं, अगर और खास करके जब इकलौती जब मतलब केवल माँ है, पिता वगैरह नहीं है और इकलौती संतान है, तो कि इस प्रकार से लालन पालन करे कि कम से कम मतलब बुढ़ापे में मेरा सहारा वगैरह सब बने, है ना, अच्छी प्रकार से मेरा लालन पालन करना चाहती है। लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। क्या करे, दूसरे के ऊपर आश्रित है, दूसरे के यहाँ पर जो है मतलब झाड़ू पोछा करने वाली माँ थी, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। ये संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काष्ठ की गुड़िया के समान है। नारद मुनि बोल रहे व्यास मुनि को, देखिए बहुत बहुत गहरा उपदेश है कि मेरी माँ जो है मतलब इस स्थिति में है, मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, वो मतलब वो मेरे से आस लगाई बैठी हुई है, अब मतलब क्या करें। तो जब मैं मात्र 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। 5 साल का बच्चा कितना होता है, उसको मतलब कोई अनुभव वगैरह नहीं था। तो एक बार जब मेरी माँ बिचारी रात्रि के समय गाय दोहने जा रही थी,
तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यही विधि है। नारद मुनि एक सत्यनिष्ठ जीवात्मा थे, उनको भगवान के पास लाने की यही एक विधि है। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फल स्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे कि वह बालक पूर्ण रूप से श्री भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। इस प्रकार जो भक्त भगवान के भगवान का अनन्य भक्ति करना चाहता है, जो भगवान को पूरा अपना जीवन समर्पित करना चाहता है, तो भगवान जो है वो ऐसे स्नेह के जो पाश है उसके जीवन से एक एक करके निकाल लेता है। ये सच में ये भगवान की स्पेशल कृपा होती है उस भक्त के ऊपर जो कंफ्यूज होता है कि भगवान मैं क्या करूं, मैं कैसे आपके पास आऊं। तो भगवान जो है ना, वो जो कांटा है, वो कभी कभी क्या होता है ना कि कांटा जब घुसा हुआ होता है ना, तो ऐसा लगता है कि अरे वो तो चुभता तो रहता ही है ना, लेकिन हाथ लगाने के लिए नहीं रहता कि अरे नहीं हाथ मत लगाओ, ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन बिना हाथ लगाए वो निकाल नहीं सकते हैं, और बिना निकाले वो जो है मतलब पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। तो उसी प्रकार इस संसार के जितने भी स्नेह के जो बंधन है ना, वो इस प्रकार से है। वो एक बार जो घुसे हुए हैं ना, तो वो चुभते रहते हैं कि अरे दिक्कत हो रही है क्या, मतलब ये ऐसा है। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, मेरा पति मेरा बात नहीं सुनता है, लेकिन क्या कीजिएगा, वो जो कांटा है वो निकाल भी नहीं सकते, क्या उसको त्याग भी नहीं सकते हैं, है ना। और त्यागने के लिए अगर मतलब कोई अगर भक्त या फिर साधु अगर आ जाए तो छोड़ दो ये मोह के बंधन, है ना। बहुत दर्द है, ऐसा कैसे, हाँ। लेकिन जब वो कांटा निकल जाता है ना, तो निकलने के बाद जो बहुत रिलीफ फील होता है ना। तो उसी प्रकार नारद मुनि की हालत थी। नारद मुनि के जीवन में केवल एकमात्र माँ थी, और उनको जो है भक्तों के पीछे जाना था कि नहीं बस मुझे अब संन्यास लेना है, अब मुझे भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित करना है। और वो जो माँ जो है वो उस कांटे के समान थी, कैसे मतलब वो चुप भी रही थी, और एकमात्र वो आश्रय भी थी उनका। तो भगवान ने जो है क्या किया, वो जो कांटा है वो निकाल लिया, है ना। थोड़ा दर्द हुआ होगा, लेकिन बाद में जो है नारद मुनि को रिलीफ फील हुआ। तो यहाँ पर प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि जिस भक्त के ऊपर स्पेशल कृपा होती है भगवान की, उस भक्त के जीवन में से भगवान ऐसे जो बाधाएं हैं वो निकाल लेते हैं, ताकि वो आसानी से भगवान के पास पहुंच सके। तो कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मेरे जीवन में नहीं। भगवान जो भी भक्त के जीवन में करते हैं वो केवल और केवल उसकी भक्ति बढ़ाने के लिए, अपने और आसक्ति बढ़ाने के लिए ये सारा चीज करते हैं। क्या नारद मुनि की कहानी है ना। देखो प्रभुपाद जाते थे, प्रभुपाद जब भारत में प्रचार करते थे, अमेरिका जाने से पहले उन्होंने एक संगठना बनाई थी, लीग ऑफ डिवोटीज करके, झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज करके। और उस लीग ऑफ डिवोटीज से जो मतलब वो प्रचार किया करते थे। तो वो जाते थे, हर घर जाते थे कि और प्रचार करते थे। और प्रचार करके वो जो जिन माता पिता को मतलब 2-3 बच्चे हैं उनको बोल देते कि बोले कि आपके तो 2-3 बच्चे हैं, एक आप रख लीजिए, एक मुझे दान में दे दीजिए ताकि मैं प्रचार कर सकूं। क्या दान भी मांग रहे तो क्या तो वो लोग जो है मतलब प्रभुपाद को भगा देते थे कि बोले फिर से नहीं आना हमारे घर में। लेकिन प्रभुपाद हार नहीं मानते थे। ये प्रभुपाद जाते थे, और मतलब जिनके पास में भी है बोले कि आप एक बस बेटा अपना दान में दीजिए, मैं इसको आचार्य बनाऊंगा, मैं इसको सन्यासी बनाऊंगा, मैं इसको जो बहुत बड़ा प्रचारक बनाऊंगा। तो प्रभुपाद को मतलब कोई देता नहीं था। प्रभुपाद जब भारत में थे, प्रभुपाद का केवल एक ही शिष्य था। उस शिष्य का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो एक ही शिष्य था।
तो वो जो शिष्य थे, जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो कभी कभी जो मतलब मंगल आरती में नहीं उठ पाते थे, या फिर मतलब तो प्रभुपाद जब वृंदावन में थे उसके साथ में, तो प्रभुपाद खुद जो है वो सुबह के वृंदावन की ठंडी इससे भी भयानक, मतलब बाप रे, वृंदावन दिल्ली की जो ठंडी है, तो इससे भी भयानक भयानक ठंडी होती है। तो उस समय जो है वो प्रभुपाद 3 बजे 3:30 बजे उठ करके यमुना में स्नान करने के लिए जाते थे, और उसको भी मतलब ज़बरदस्ती उठा करके मतलब बोले चलो, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जो है मतलब दान मांगते थे। तो इसलिए कई बार जो मतलब 2-3 जिनके बच्चे वगैरह होते हैं, तो उनको सच में अपने से जो है वो कर्तव्य समझ करके भगवान को एक बच्चा दान में देना चाहिए। लेकिन लेकिन आसक्ति इतनी तीव्र होती है। भक्ति तीर्थ महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो अपने माता के कुछ 14वें बच्चे थे। हम्म? लेकिन जब वो 14वां बच्चा भी मतलब जब मतलब भक्ति में आए और संन्यास लेने लगे, तो उनकी माता और पिता इतने रो रहे थे, इतना नहीं नहीं, बोले कैसे तुम जा सकते हो। तो राधावन महाराज बोलते, बोले हम ताज्जुब कर रहे थे कि बोले कि कैसे ये जो है वो बोले यार 14 बच्चे आप ठीक है यार, 13 बच्चे आप रख लो, मतलब 13-14 बच्चे आप रख लो, तो 15वां बच्चा हमको दे दो, है ना। तो इतना इतना व्यक्ति जो है वो 14-15-20 बच्चे होने के बाद भी अपने अपने बच्चों से आसक्त होता है। और नारद मुनि जो है, नारद मुनि इकलौते थे। हमारे एक कृष्णानंद प्रभु है, तो कृष्णानंद प्रभु भी इकलौते। उनका उनका प्रवचन बहुत बहुत अच्छा होता है। उनका हर प्रवचन में जो है चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं होती हैं। मतलब वो कोई भी भागवत का प्रवचन हो, जगन्नाथ जी की लीला हो, भगवान राम का प्रवचन हो, वो महाप्रभु की लीलाएं घुसाई देते हैं उसमें। उनको यही नहीं होता। तो वो जो है मतलब वो अमेरिका में जब थे, तो अमेरिका में उन्होंने कुछ इंजीनियरिंग की कुछ किया था, पीएचडी शायद किया था। तो वो भी इकलौते बेटे थे। और ऐसे देखिए, ऐसे माता पिता ने जिनकी संतान इकलौती है, इतना बड़ा पढ़ा लिखा करके होने के बाद जो है, फिर वो जब घर से छोड़ के चले जाते हैं, तो कितना पेन होता होगा वो। और इतना पेन जो है उस बच्चे को नहीं होता है, ऐसा नहीं, लेकिन ये जो चीज़ है वो बहुत बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा त्याग होता है वो। इसलिए मतलब कुछ भी हो, हर एक जो बैरागी को मतलब जिसने गृहस्थ धारण किया है, या फिर जो मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहा है, उसका बहुत बड़ा रिस्पेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा त्याग करके आया। तो इतना संसार में कोई नहीं करता। और इसके बावजूद भी जो भक्त भी हैं अपने, वो भी बहुत बड़ा त्याग करते हैं। क्योंकि संसार में इतने सारे अल्यूरमेंट्स हैं, इतने सारे आकर्षण हैं। वो जा सकता है नशा पान करने के लिए, वो जा सकता है मांसाहार करने के लिए, लेकिन वो स्वयं से छोड़ करके आगे नहीं। इतना भगवान के प्रति प्रेम है उसका। तो इसलिए हर एक जो छोटा जो भक्तागर है ना, तो उसका बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बाहर वालों में और अंदर वालों में बहुत अंतर है। इसने बहुत बड़ा त्याग किया है उस भक्त ने। आगे बोलते हैं नारद मुनि, मैंने इसे श्री भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा, उत्तर दिशा में चल पड़ा। तो देखिए क्या होता है ना, प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं कि अंतरंग भक्त जो मतलब स्पेशल भक्त होते हैं, अंतरंग भक्त हर कदम पर श्री भगवान का वरदायक मार्गदर्शन देखते हैं कि नहीं, ये वरदान है मेरे लिए। अगर कुछ भी कठिनाई उसके जीवन में आती है, अगर कुछ भी घटिया चीज अगर उसके जीवन में आती है ना, तो भगवान ये भक्त ये समझता है कि नहीं, ये भगवान का वरदान है मेरे लिए। क्योंकि कठिन परिस्थिति में ही जितना तीव्रता से हम भगवान का शरण ग्रहण करते हैं, उतना सुख वाली परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं। जैसे लौकिक दृष्टि से, जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है, उसे श्री भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे इसी को शरणागति बोलती है। सरेंडर जो है ना,
भगवान उसके ऊपर बहुत स्पेशल कृपा करते हैं जो सरेंडर्ड भक्त है, जो सरेंडर नहीं है, जो अभी तक मतलब अपने भौतिक चीजों के ऊपर डिपेंड है और फिर भगवान का भक्ति करने के लिए जा रहा है, उसके ऊपर ज्यादा कृपा नहीं होती है। जो कूद गया है भगवान के नाम पर, उसके ऊपर भगवान, अरे सर बचाओ इसको, अरे बोले कुछ हो जाएगा तो माँ जो है मतलब तुरंत दौड़ के आती है ना। तो एक छोटा बच्चे, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा माँ के ऊपर शरणागत होता है ना, उस प्रकार उसको पता नहीं होता है कि माँ उसके साथ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्यों उसको कड़वी दवाई खिला रही है, क्यों उसको जो है मतलब क्यों उसको यहाँ वहाँ लेके जा रही है, लेकिन वो जो है माँ के साथ में चल जाता है। तो उसी प्रकार जो है एक भक्त को उस बच्चे के समान होता है। वो एक भक्त जो भगवान के ऊपर पूर्ण शरणागत होता है, उसको पता नहीं होता है कि भगवान उसके साथ में ये क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो माँ के ऊपर जैसे आश्रित होता है वैसे वो भगवान के ऊपर, वो भक्त जो है वो भगवान के ऊपर आश्रित होता है। बोले जाएंगे कहाँ भगवान, बोले कुछ भी आप करो मेरे साथ में, आपको छोड़ करके कहाँ जाएंगे, दूसरा कुछ है ही नहीं संसार में। और वो ये सोचते थे, जिस प्रकार क्या होता है ना कि जो पिता होता है वो पिता कभी कभी अपने बेटे को जो है वो बच्चे को ऐसे उछालता है हवा में, कितना खतरनाक स्थिति है वो, बोले कभी भी गिर सकता है, लेकिन वो बच्चा जो है रोता नहीं है, वो क्या करता है, वो हंसता है ना। क्यों हंसता है, वो ऐसा करता है ना वो, हाँ? तो उसी प्रकार वो हंसता है, क्यों, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे पिता में पहली बात सामर्थ्य है मुझे कैच करने का, और मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो मुझे कभी नीचे नहीं गिरने देते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी भक्त के जीवन में अगर कुछ भी कठिन परिस्थिति आए ना, तो वो ये समझता है कि भगवान मुझे कभी, जो भी आया है वो भगवान ने मेरे शुद्धिकरण के लिए भेजा है, ताकि मैं जल्दी से उनके धाम में वापस आ जाऊं। जो भी आया वो कभी कंप्लेंट नहीं करता है। जो कंप्लेंट करना ये शरणागति का लक्षण नहीं है। जैसे व्यक्ति कुछ भी अगर कंप्लेंट करता है कि कैसे ऐसे ये नहीं होना चाहिए था, हाँ, इसका मतलब वो जो भगवान का प्लानिंग है उसको ये कर रहा है, डिनाई कर रहा है, उसको जो है मतलब उसके खिलाफ जा रहा है। इतना हद तक कि एक संत है वृंदावन में, वो बोलते हैं कि दर्द होने पर कराना ये भी भगवान के प्लानिंग को मतलब डिनाई करना है, नकारना है। कोई भी अगर घाव हो तो अगर चिल्ला रहे या फिर करा रहे हैं तो ये भगवान के प्लानिंग को नहीं बोलने के समान, बोले नहीं हमको ये पसंद नहीं है। देखिए इस लेवल की ये शरणागति की लेवल है। हमारी क्या है, हाँ? हम थोड़ा सा भी मतलब हम तो 4 माला कर रहे हैं कितना दिन से, नहीं ऐसा कहे कि भगवान ने हमारे साथ में इतना पूजा पाठ, अरे इतना पूजा पाठ क्या है जब शरणागति है ही नहीं। तो भगवान के प्लानिंग्स कई बार जो हमको समझ में नहीं आते हैं। एक बार क्या हुआ ना, एक बार महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल ऐसे खड़े, हाँ, तो उनके पास में बहुत सारे ढेर सारे भक्त लोग आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। तो एक भक्त ने जो झाड़ू मारता था वो सोचा कि यार भगवान भी कितना थक गए होंगे ना, मानना पड़ेगा भगवान को, रोज इतना दर्शन करके थक जाते होंगे। तो उन्होंने क्या किया ना, उसने भगवान को एक प्रार्थना की, बहुत सारी प्रार्थनाएं भगवान पूरा कर देते हैं, तो भगवान को एक प्रार्थना की, क्या की, बोले कि भगवान, बोले मेरी एक बस प्रार्थना सुन लो। तो भगवान तो पर्सनल थे उस टाइम पर, तो बोले कि अभी पर्सनल, लेकिन उस टाइम पर बात किया करते भक्तों से। बोले क्या, तो बोले कि आप जो है ना, आप एक दिन यार रेस्ट कर लो प्लीज, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। बोले एक दिन रेस्ट कर लो। बोले कितना देर खड़े रहोगे आप, तो फिर बोले भगवान बोले कि यार ठीक है मैं तो रेस्ट कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर मेरे जगह पर कौन खड़ा रहेगा। तो बोले कि एक काम करो, आपका भेष बना करके मैं खड़ा रह जाता हूँ। बोले अच्छा एक दिन खड़ा रह लोगे, बोले हाँ खड़ा रह लूंगा मैं, आप जाइए रेस्ट कीजिए। अब वो जो है वो खड़ा हो जाता है भगवान के स्थान पर। अब भगवान जो है बोले, लेकिन बोले बस एक शर्त, बोले कुछ भी बोलना नहीं, जैसे हम खड़े रहते हैं वैसे ही बिना कुछ बोले जो है वो केवल मतलब बस देखते रहना। बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या हो गया,
देखे पत्थर इधर फेंका ना, मार रहा था गुनगुन को तो इधर आ गया। चलो ठीक है। तो कहाँ पर था मैं? हाँ, बोले बोलना नहीं है बस। बोले ठीक है। अब सुबह से जो है वो क्या किया ना, सारे भक्त लोग आ रहे थे, भगवान मेरी ज़िंदगी में ये परेशानी है, भगवान बस ये ठीक कर दो, भगवान बिजनेस अच्छा चलने दो, बस भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो। अब सबका जो है मतलब वो सुन रहा था लेकिन कुछ बोलना नहीं है ना। बहुत बार मतलब ऐसा लग रहा था उसको कि अरे नहीं बोल दो कुछ यार, मतलब ये भक्त मतलब कैसा है ना, कुछ बोल दो, लेकिन वो बोलना नहीं है, भगवान का शर्त है। तो क्या हो गया ना, एक भक्त उसमें से ऐसा आ गया कि बहुत जो गरीब था, और वो बोला कि बोले भगवान, बोले आज तो मतलब कुछ भी कुछ भी मतलब बिजनेस नहीं हुआ है, फिर मतलब काम आज आज कुछ भी पैसे वगैरह नहीं मिले, बोले लेकिन फिर भी जो है ना मतलब कि लेकिन हाँ, उससे पहले एक भक्त आया था जो बहुत ज़्यादा अमीर था। तो उसने क्या किया ना कि आया और भगवान के सामने जो है वो माथा टेक दिया। बोले कि भगवान, बोले कि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरा ये जो बिजनेस है वो ऐसे ही चलने दीजिए, आपकी बहुत कृपा है। और वो माथा टेकते समय जो है उसका जो बटवा है वो जो थैला है कुछ सोने के सिक्कों का, तो वो उधर में छोड़ करके चला गया। बोले कि भगवान ठीक है, तो भूल गया वो थैला, तो वो उधर से चला गया। अब दूसरे बार वो दूसरा भक्त आया। अब दूसरा भक्त आने के बाद वो बहुत गरीब था। तो बोले भगवान, बोले कि आज तो कुछ भी पैसा वगैरह नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये जो ये लास्ट का जो है मतलब 1 रुपया है, वो बस मतलब आपको, जब आप ही का सब है, जब आप ही हमको भोजन देने वाले, तो हम मतलब सारा कुछ आप ही का है, तो लास्ट का 1 रुपया जो है मतलब ये निकाल करके उसने दे दिया। तो ये सारा ये जो भक्त है वो पूरा मतलब देख रहा था, तो उसको डोनेशन बॉक्स के यहाँ पर जो है थैला नजर आया, और थैला नजर आने के यहाँ वहाँ देख रहा है, बोले कोई है नहीं यहाँ पर। बोले अरे शायद भगवान ने मुझे ये थैला दे दिया, अरे भगवान धन्यवाद धन्यवाद करके वो थैला उठा करके ले गया वो। अब ले जाने के बाद जो है तीसरा भक्त, अब ये भक्त देख रहा है ना, बोले कैसे भगवान के सामने नाइंसाफी हो रही है, अरे बाप रे बाप, है ना। अब तीसरा भक्त आया, वो नाव वाला था, वो आया और भगवान से प्रार्थना किया। बोले भगवान, बोले कि आज जो है मतलब आज मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने के लिए, बोले मुझे आशीर्वाद दीजिए, बोले यही मेरा धंधा है, मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, ये मछली जब मैं बेचूंगा तो जो भी मतलब कुछ धन आएगा वो मतलब सबसे पहले मैं आप ही को दूंगा, है ना। ऐसा वो प्रार्थना कर रहा है। तब तक जो है पहला वाला जो था, वो जो बिजनेसमैन, वो क्या किया, वो पुलिस लेकर के आ गया। बोले पुलिस, बोले बोले कहाँ गया मेरा बटवा, कहाँ गया मेरा जो पर्स, कहाँ गया। तो देखा कि तो डोनेशन बॉक्स के पास वो जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ नाव का मछुआरा, हाँ वो मछुआरा भक्त था। तो बोले उसको पकड़ो, है ना, बोले उसको पकड़ो। तो बोले कि बोले अरे मैंने क्या किया। तो वो जो भक्त था जो खड़ा हुआ था, बोले अरे बाप रे, अब ये तो यार नाइंसाफी हो रही, यहाँ पर अगर भगवान भी साक्षात होते तो भी यहाँ पर जो मतलब चुप नहीं बैठते, है ना, हमको बोलना चाहिए कुछ। तो बोले तो अंदर से आवाज आई, बोले रुको। बोले बच्चों ऐसा नहीं है, बोले इसने ये किया था, इसने ये किया था। हम बोले पहला आया ये बटवा भूल के चला गया, दूसरे ने वो बटवा लेके चला गया है, और तीसरे को तुम लोग पकड़ रहे हो। तो जो ये था पहला जो व्यक्ति था, वो भी भगवान को धन्यवाद दे दिया। बोले भगवान धन्यवाद, मेरा बटवा जो है मतलब आपने वापस दे दिया, और जो निरपराधी है उसको सजा देने से मतलब आपने बचा लिया मेरे को, है ना। जो गरीब भक्त था उसको भी मतलब पकड़ लिया गया। बोले भगवान ठीक है, बोले आपका प्लानिंग हम तो नहीं समझ सकते हैं। तो वो भी मतलब जेल में ले जाने लगे उसको। और तीसरा जो है वो तीसरा जो नाव वाला जो है वो भी बोलने लगा कि बोले भगवान धन्यवाद, आज आपने मेरे को बचाया। भगवान भी मतलब बोलने लगे कि हाँ ठीक है चलो जाओ अपने काम में चले जाओ। वापस वैसे ही खड़े रहे। अब जब शाम हो गई तो ओरिजिनल भगवान आ गए। तो भगवान को उसने बोला, बोले रेस्ट वगैरह होगी, बोले अच्छे से, बोले हाँ, बोले बहुत अच्छे से रेस्ट हुई। बोले कि कैसा रहा आज का दिन है, भगवान कैसे संभाल लेते हैं आप। हाँ, बोले बाप रे बाप, बोले इतने भक्त लोग आते हैं, इतना आपसे प्रार्थना करते हैं। बोले ठीक है, लेकिन शर्त तो मतलब हुई ना, मतलब पूरा किया ना तुमने। बोले किसी को कुछ बोला नहीं ना। बोले अरे एकदम अच्छा गया, लेकिन बस एक जगह जो है ना भगवान
अरे आप भी अगर होते तो बोल देते। बोले भगवान ने ऐसे नहीं देखा। बोले क्या किया तुमने? बोले एक जगह पर बस बोल दिया। बोले क्या बोला? बोले अरे ये पहला भक्त आया था बटवा भूल के चला गया, दूसरा एक आया था वो जो है मतलब बटवा लेके चला गया, और तीसरे को सजा हो रही थी तो वो हमको वहां पर बोलना पड़ा। बोले अरे भगवान ने हाथ मार दिया सिर पर। बोले तुमको बोले थे ना हम कि कुछ भी नहीं बोलना। बोले अरे ऐसे कैसे भगवान, ये ऐसा ऐसा हो रहा था। बोले मेरा प्लानिंग जो है तुम नहीं समझ सकते हो। देखो जो पहला जो आ रहा था ना वो जो है उसका काला बिजनेस था, वो जो है मतलब 2 नंबर का धंधा था, तो उसका बटवा जो है वो वहां पर वहां पर मैंने जानबूझकर भुला दिया था, है ना, ताकि वो जो है वो जितना भी धन है उसका कम से कम शुद्ध हो और वो जो है मतलब अच्छे कार्य में लग जाए अभी। तो अगर मतलब वो वैसे अगर रह जाता तो वो अच्छे कार्य में लग जाता, उसका जो है मतलब पुण्य बढ़ जाता। और जो दूसरा वाला जो था उसके घर में सच में कुछ खाने के लिए नहीं था, उसने पूरा अपना मतलब जेब वगैरह ये सब ये करके जो है वो 1 रुपया हमको दे दिया था। तो उसका ख्याल रखना ये मेरा कार्य है। और वो इतना मेरा अनन्य भक्त है, अगर पहले का अगर धन दूसरे को अगर चला जाता तो उसके भक्ति का फल जो है वो पहला भी ले लेता, है ना। तो इसलिए मैं दूसरे को वो देना चाहता था। बोले अरे और तीसरा वो तो निरपराधी था, वो तो ऐसे ही उसको सजा हो रही थी। बोले नहीं, आज जो है वो समुद्र में बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है, और ये जो है बहुत जिद्दी मेरा भक्त है, इसको कुछ बहुत लोगों ने समझाया लेकिन ये समझा नहीं, तो इसको 1 दिन के लिए मैं जेल में कैद करके रखना चाहता था कि आज वो कम से कम नहीं जाए। और तुमने जो है मतलब पूरा एकदम पानी फेर दिया। तो इस प्रकार से क्या है ना कि भगवान की जो प्लानिंग्स है वो बहुत बार हमको समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों किया भगवान ने। बस हमको जो एक सिंसियर जो भक्त होता है ना वो भगवान से बस ये प्रार्थना करता है कि भगवान बस इतना शक्ति दे दो मेरे को कि आपके प्लानिंग्स को मैं हाँ बोल सकूं, कि मैं कंप्लेंट नहीं करूं, आपके प्लानिंग्स को बस हाँ बोल सकूं, बस इतना मुझे ये दे दे। तो लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं जो भौतिक जो मान प्रतिष्ठा समृद्धि वगैरह जो है ये भौतिक क्या है, ज्वर मतलब बुखार है, ये बीमारी है। किंतु श्री भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पग पग पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। तो इसलिए अगर कोई भक्त के पास अगर पैसे वगैरह नहीं है या फिर कुछ धंधे में अगर लॉस हो गया ना तो उसको कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो बुखार है ना जो भौतिक समृद्धि का ये भगवान उतार रहे हैं, अनासक्त कर रहे हैं इस संसार से। तो संसारी मनुष्य इसका गलत अर्थ लगाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।